मित्रों, जय सच्चिदानंद। कल जो वीडियो मैंने डाला था उस पे कई मित्रों ने अपनी राय मुझे भेजी है और मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। ज़्यादातर लोगों का यही मानना था कि जैसे असलियत के साथ, सच्चाई के साथ आप हो, ऐसे ही बने रहो। आज एक दो क्वेश्चन आए थे मेरे पास। पूछा है किसी मित्र ने कि आप ज्ञान की बातें करते हो, अच्छी भी करते हो, लेकिन कई बार जो है कुछ बात ऐसी करते हो जिससे जो भगत आदमी हैं उनको कुछ ठेस पहुंचती है। तो मैंने सोचा चलो इसका व्याख्यान आपको कर दूं आज। मेरा ऐसा मानना है, जैसा मैंने जाना है, बच्चा जब रात को माँ सुलाती है तो उसे लोरियां सुनाती है, लोरियां, जिससे कि वो शांत हो जाए और नींद में खो के अपने सपनों के शहर में यात्रा करे। लेकिन जब सुबह उसी बच्चे को स्कूल जाने के लिए उठाती है या किसी भी कार्य हेतु उठाती है, उठना सभी को होता है, तो एक दो बार प्यार से भी कहती है, उठ जा राजा, मेरे बेटा उठ जा। अब वो तो बेचारा गहरी नींद में होता है और सपनों में खोया होता है, वो उठता नहीं है। तो हमारे माता पिता कई बार गुस्सा भी कर देते हैं और कई माताएं तो पानी डाल देती हैं, कुछ चकोटी काट लेती हैं। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। जब सोए हुए बच्चे को उठाते हैं तो बड़ा उसे गुस्सा आता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि लोग आजकल लोरियां सुन सुन के और झूठे सपनों में खो गए हैं। जब जागते हैं तो हाथ खाली मिलते हैं, क्योंकि सपना तो टूट चुका होता है। और यही उसकी माया है। जैसा सपने में माया थी हमारी काया द्वारा निर्मित, हमारे दिमाग द्वारा निर्मित, ऐसे ही ये जग की माया है। ये माया भी एक सपना है। सभी ऋषि मुनियों ने, संतों ने, अवतारी पुरुषों ने ये कहा है कि ये जग एक झूठी माया है और हम सब इसमें अपना रोल निभा रहे हैं। तो तुलसीदास जी के बारे में एक कथा आपने सुनी होगी कि तुलसीदास जी का विवाह हुआ और वो उनकी पत्नी मायके चली गई। तो वो पत्नी के वियोग में नदी पार कर जाते हैं। कहानी कहती है कि कोई लाश बह रही थी, उसी के सहारे से वो नदी पार कर जाते हैं और सांप को रस्सी समझ के चले जाते हैं और उनकी पत्नी से मिलते हैं जाके। तो उनकी पत्नी उनको कहती है, जितनी लगाव, जितना प्यार मुझ माटी के पुतले से तू करता है, इतना अगर तू प्रभु राम से कर लेता, उस शिव से कर लेता, उसी के रूप है सब, तो कुछ जान जाता, इस भवसागर से पार लग जाता। उनकी पत्नी ज्ञानवान थी और तुलसीदास जी के बारे में तो कहा जाता है कि वो एक भोले भाले और बड़े ही
सरल स्वभाव के, ज्ञानवान नहीं थे तुलसी, लेकिन वो कहते हैं ना, जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करहीं सब कोई। इस राम को भी जानना पड़ेगा कि राम को भी जानना जरूरी है, कौन से राम की कृपा की बात कर रहे हैं वो। फिर कभी भी इस बारे में चर्चा करेंगे। तो वहां पर जो है उनको ठेस लग जाती है कि मैं जिस पत्नी को पाने के लिए इतनी तकलीफ सह के आया और वो मुझसे ऐसी व्यवहार कर रही है, तो उनकी अंदर की चिंतन चल जाता है। तो वो जग के बारे में जानने की इच्छा हो जाती है, क्या जग क्या है। वहां पर एक वाल्मीकि जी ने बारे में एक दोहा भी है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप के उन्होंने जग को जाना, राम को मरा करके, मरा मरा रट के। लेकिन दूसरी लाइन में उन्होंने नहीं लिखा कि उन्होंने राम जाना, दूसरी लाइन में उन्होंने लिखा उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जग को जाना उन्होंने, और जब जग को जान लिया और पता लग गया ये माया है, झूठ है, तो जो बचा वो परमात्मा ही बचा, शिव। तो उन्होंने इसलिए लिखा कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। खुद ही वो ब्रह्म थे, खुद ही निराकार थे वो। तो इसी तरह से तुलसी जी को जब ठेस पहुंची तो उनकी जानने की इच्छा हुई, और उन्होंने देखो कितनी सुंदर रामायण लिख दी। बड़ा विवाद हुआ था उनकी रामायण लिखने पर। जो उस टाइम के पंडा पुजारी थे तो वो नहीं चाहते थे कि हिंदी भाषा में लिखी जाए रामायण, क्योंकि उससे आम पब्लिक समझेगी और थोड़ा उस पर फर्क आएगा दुकानदारी पे। संस्कृत से बड़ा विरोध हुआ था, हत्या भी कराने की कोशिश करी गई थी उनकी एक आध बार, लेकिन प्रभु की कृपा थी, प्रभु ही उनसे करा रहे थे, उन्होंने लिख दिया। आज देखो वाल्मीकि रामायण को लोग कम जानते हैं और तुलसी रामायण को ज़्यादा जानते हैं। तो इसी तरह से कोई उल्टी बात, कोई टेढ़ी बात आपको छू जाए, आपके अहंकार को ठेस लग जाए, जो झूठा अहंकार हमारा है उसको कोई ठेस लग जाए, जो हम सोच रहे हैं कि हम ये कर लिया, हम वो करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। इसी पे मैं थोड़ा अपना भी एक चर्चा करूंगा। 5 नवंबर 2010 दीपावली की रात्रि, मेरे शारीरिक पिता, उनसे मेरा किसी बात पे विवाद हो गया। देखो कैसे रोल निभाया उन्होंने पिता का, मतलब जो इस जीवन का ज्ञान तो उन्होंने मुझे दिया ही दिया, अनपढ़ होते हुए जीवन में कैसे रहना है, कैसे तरक्की करनी है, कैसे हर अच्छे बुरे की पहचान करनी है, वो उस ज्ञान में भी मेरे सहायक बने परमात्मा से मिलाने के। तो उन्होंने कोई मुझसे ऐसी बात कह दी जो मेरे दिल को छू गई। कभी फिर शेयर करेंगे वो बात भी। मतलब वो ऐसी ठेस पहुंची, मैंने कहा है ये क्या, मेरे लिए पिता के ऐसे विचार। और मैं सीधा चुपचाप गया, 11:30-12 बजे होंगे उस टाइम, दीपावली की रात थी, बड़ी दीपावली की, अमावस्या की। तो मैं जाके लेट गया और लेट के उस बात पे मेरा चिंतन चल गया कि अगर मेरे इतना करने के बाद मेरे साथ ऐसा व्यवहार है, मैं इतना प्रेम करता हूं, तो उनका क्या होगा जो प्रेम कर भी नहीं पाते। और वहीं से चिंतन चला। अगले दिन मैंने अपना ऑफिस में शिफ्ट कर लिया। आप कुछ लोग जानते हैं जो मेरे करीबी हैं, मैं उस समय पर भी वैराग्य में थोड़ा रह गया था। गाड़ी ड्राइवर घर होते हुए मैं पैदल चलता था। कपड़े वगैरह मैंने साधारण, खुद का खाना बनाना, कहीं भी चले जाना, फ़ोन बंद कर देना। तो वहाँ से मेरा जो चिंतन चला, और उस परम पिता परमात्मा तक पहुँचने में मुझे 15 साल लग गए। जबकि मैंने कारोबार नहीं किया, महीनों महीनों में कमरे में बंद रहता था, आना जाना सबके यहाँ बंद कर दिया था। सिर्फ एक ही कि उसे जानना है मुझे, या ये कह लीजिए खुद को जानना है।
कि मैं ये जो मेरा जीवन थोड़ा बहुत बाकी है, इसके बाद मेरा होगा क्या और मैं किस लिए ये सब कर रहा हूँ। तो इसी तरह से कहने का मतलब ये है कि हम उस परमपिता परमात्मा तक तभी पहुँचते हैं। किसी ने लिखा भी है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। तो ये कबीर साहब का है शायद दुआ। बाकी यही है। तो मैं क्षमा चाहता हूँ अगर कोई बात से आपको, मेरा मकसद वो नहीं है, भावना मेरी यही होती है कि जैसे मुझे मिला आपको भी मिले वो बाबा, आपसे भी बातें करे, आपको भी आके बताए हर चीज़। 3-3 बजे तक जगाता है मुझे रात को, और वो चाहता है कि मैं तभी उस बात को बोल दूं, लेकिन मैं कहता हूँ बाबा क्षमा कर, अभी लिख लेता हूँ, अभी लिख लिया है, सुबह बोल दूंगा। तो बड़ी उससे मुझे हाथ पैर जोड़ के 2-3 घंटे सोना पड़ता है। बड़ी बेचैनी है, जितनी बेचैनी प्रियतम से मिलने की, जितनी बेचैनी प्रेमिका से मिलने की, जितनी बेचैनी धन को पाने की, उससे 100 गुना बेचैनी जिस दिन हो जाएगी ना, स्वयं आएगा, स्वयं ऐसी बातें करेगा, आपके द्वारा भी करेगा। कोई अलग नहीं है, आप और हम एक ही है। बस फर्क वही है जो श्री कृष्ण जी ने बोला था अर्जुन को कि मैं जानता हूँ, आप जानते नहीं हो, जानो। और जिन्होंने जाना है वो समझ रहे हैं मेरी बात को कि मैं सत्य कह रहा हूँ। आप में से भी बहुतों ने जाना होगा, लेकिन एक फ़र्क होता है, जानते बहुत हैं, लेकिन ये जो बोलने का जिम्मेवारी है, इसका भय रहता है लोगों को। बहुत से लोग बोल नहीं पाते, या वो सोचते हैं क्यों कहना, क्योंकि धर्म का सत्य उल्टा है और जग का सत्य उल्टा है। बिल्कुल जो जग में जो सत्य है वो धर्म में सत्य है। तो कहने का ये मतलब है कि चीज़ें उल्टी हैं, और उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि हुई भ्रम समाना। उल्टी चीज़ों को कहना हर एक के अंदर हिम्मत परमात्मा नहीं करता पैदा, और सबका अपना अपना जीने का रंग ढंग है। हर एक को इतनी फुर्सत भी नहीं देती, क्योंकि बहुत गम है ज़माने में उस मोहब्बत के सिवा, उस प्रभु से मोहब्बत करने के सिवा भी तो बड़ी जिम्मेवारियाँ हैं ना। लेकिन मेरे को उसने पहले सारे सुख दिए, सब फ्री कर दिया हर चीज़ से। सुखों का मारा हुआ हूँ मैं, भगवान की भक्ति में दुखों का मारा हुआ नहीं हूँ, और सुखों के मारे हुए ही पहुँचेंगे। दुखी तो बेचारे वैसे ही विचलित हैं, पहले उनको सुखी होना पड़ेगा, फिर वो पहुंच जाएंगे। सब पहुंचेंगे, कोई 2 दिन आगे, कोई पीछे, पहुंचना तो पड़ेगा। जय सच्चिदानंद।